तो फिगर हम लोग बना ले, करा ओ इज एनी पॉइंट इन साइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। क्या करा, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लीजिए, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, और कह रहा है ओ इज एनी पॉइंट इन द, ओ इज एनी पॉइंट, ठीक है। ओ क्या है, कोई भी पॉइंट है। देखिए इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें फिगर कैसा हम लोग कैसा बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि फिगर आपका एग्जाम में आए, है ना। तो फिगर क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग फिगर आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल एबीसीडी, तो हमने रेक्टेंगल एबीसीडी बनाया, इसमें ओ एक पॉइंट इनसाइड दे दिया। अब कह रहा प्रूव दैट ओबी, ओबी चाहिए, इसका मतलब ओ से बी को हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या चाहिए, ओडी चाहिए, इसका मतलब ओ से बी को जोड़ना पड़ेगा, ओ से बी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और क्या चाहिए आपको, फिर ओए चाहिए, ओ से बी को जोड़ना पड़ेगा। और क्या चाहिए आपको, ओसी चाहिए, ओ से सी को जोड़ना, ठीक। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, यहाँ पर गिवन कंडीशन क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड इट, इनसाइड इसके अंदर है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, टू प्रूव आपका है, प्रूव करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर टू दी प्रूव, ठीक। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा। चाहे हम ए बी के पैरेलल ओ से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले, चाहे हम लोग ए डी के पैरेलल ओ से जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले, चाहे जैसे कर ले, चाहे ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, चाहे ऐसे ड्रॉ कर ले, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल्स अगर चुनने हैं तो इसको ट्रायंगल को राइट एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, वी हैव टू ड्रा अ पैरेलल लाइन पीएफ पैरेलल टू एबी पासेस थ्रू पॉइंट ओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन which is parallel to AB passes through AB, passes through O, draw a line PQ parallel to AB passes through पॉइंट ओ पॉइंट से पास होगा। समझ में आ रहा है नहीं, तो हम लोग क्या करें, ए बी के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें, जो क्या होगी पी क्यू होगी, है ना, और क्या होगा ओ से पास होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी बनेगा 90 डिग्री, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बोलिए। तो हम यस सर, आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको क्या निकालना है, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर चाहिए, है ना। ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर चाहिए, तो आपको ओ बी और ओ डी किस ट्रायंगल में है उसी ट्रायंगल को चुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हम लोगों को इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रूव करना है।
क्यों? क्योंकि अगर पता चला कि हम लोग यहाँ प्रूव करने लगे कि O पर OP जो है परपेंडिकुलर है AD पर और OQ परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये तो यही करते रह जाएंगे, है ना। तो ये सब करना नहीं है, हम लोगों को इस चीज को डायरेक्टली करना है। हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और ये राइट एंगल बनेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग LHS से स्टार्ट करें और RHS आ जाए, बस और क्या करें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप में हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। LHS क्या दिया है? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो जरा आप देखिए OB जो दिख रहा है आपको किस ट्रायंगल में है? OBQ में। OBQ में तो फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू BQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इसके इक्वल होगा, दैट इज OB इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर के इक्वल होगा प्लस, फिर इसी तरीके से OD के लिए हम लोग जब लिखेंगे तो क्या होगा? ये PD स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इसके इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए प्लस यस, P स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें आपको क्या लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक चीज और अगर देखें तो सिंस आपको पता है कि ये जो है आपका ये जो BQ है तो किसके इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल बना देगा, यहाँ भी 90, यहाँ आया सब जगह 90 है, तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल बनेगा, और आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस BQ is equal to AP and PD is equal to CQ या QC। क्यों है इसका रीजन दे देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या है ये? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स है। अब हम लोग करेंगे क्या? ये जो BQ है दैट इज रिप्लेस्ड बाय AP, BQ को किससे रिप्लेस कर दें? AP से, एंड PD इज रिप्लेस्ड बाय QC। ये कर लेते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब यहां से देखिए OQ स्क्वायर प्लस PQ इज रिप्लेस्ड बाय AP स्क्वायर प्लस OP पढ़ा रहने दीजिए OP स्क्वायर प्लस PD इज इक्वल टू QC स्क्वायर के इक्वल होगा। नाउ अब हम लोग देखें, ध्यान से समझिएगा, हम लोग किसको साथ में रखें? अगर हम लोग OQ और OC को साथ में रखें, OQ और QC को साथ में रखें, इसको साथ में रखें और इसको साथ में, समझ में आ रहा है नहीं? किसको साथ में रखें? ये बीच वाले दोनों को साथ में रखें और इसको साथ में रखें तो आपको मिल जाएगा OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इन वन ब्रैकेट प्लस AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये किसके इक्वल हो जाता है? OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। देखिए OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OC स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं OC स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OA स्क्वायर होगा कि नहीं? OA स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल। किसके इक्वल है? RHS। तो देयरफॉर आपको क्या मिल गया? देयरफॉर
LHS is equal to RHS. Hence verify. समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, कोई डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने किया क्या है वो मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB हम लोग अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में करते हैं, जो कहां से पास होता है उससे पास होता है। उसके बाद हम लोग LHS जो प्रूव करना है उसके LHS को उठाते हैं, LHS से रखते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू फिगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम लोग लिखते जाते हैं। फिर आपको पता है BQ इक्वल टू AB है, PD इक्वल टू QC है। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। अब हम लोग क्या करते हैं, दिस BQ इज रिप्लेस्ड बाय AB एंड PD इज रिप्लेस्ड बाय QC, और जैसे करते हैं फिर इसका जोड़ा बना करके लिख देते हैं। यही इतना करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, कह रहा है कि PQR इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। ठीक है, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें जो राइट एंगल है वो कहां बन रहा है? P। हम लोग ऐसे बना लेते हैं, PQR एक क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल कहां बन रहा है? P पर। हमने राइट एंगल P पर बना लिया। ठीक, सच दैट, अब आगे क्या कह रहा है, M is a point on QR। M क्या है? QR पर एक पॉइंट है, और वो किस तरीके से है? कह रहा है PM परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, P से M पर एक P से QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है M। ठीक, तो यहां पर जो है PM परपेंडिकुलर टू QR, PM परपेंडिकुलर टू QR, ये गिवन कंडीशन है। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। तो इसमें हम लोगों को गिवन कंडीशन क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, गिवन है एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, और क्या दिया है? PM परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? जो प्रूफ करना है वो है PM स्क्वायर इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट QM डॉट MR, QM डॉट MR। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जैसे ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर आपको प्रूव क्या करना है? इसका स्क्वायर, ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर इसके मल्टीपल के बराबर, इसके और इसके लेंथ के मल्टीपल के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपका ध्यान रखिए, जैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसका, है ना। कभी कभी क्या कहता है कि जैसे ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें दे देगा कह देगा कि ये जो है, मान लीजिए कहेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसमें कुछ ना कुछ दे देगा, और ये दे देगा कि 2, ये दे देगा 2। ठीक है, क्यों यार? तो कहेगा PM फाइंड PM निकालिए। कभी भी क्वेश्चन में लिखा है फाइंड PM निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऐसा फिगर दिया रहेगा या क्वेश्चन पूछ लेगा, ये कह देगा 4 है, इसको कहेगा 3 है, और इसको कह देगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? 2 है, तो कहेगा PM फाइंड आउट करिए। तो निकाल पाओगे आप लोग? सर PMQ ट्रायंगल में पाइथागोरस। यस सर। कंडीशन लग जाएगी, आपको पता है निकाल कर MQ माइनस कर देंगे। QM ये कितना हो गया? 2 हो गया, ये कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? QM 2 into 3।
यही बनेगा। तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 6, देन PM इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अंडर रूट 6। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान रखिए ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इस पे अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, फिर अभी इसको प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद ठीक है। रिजल्ट आपको कब आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, व्हेन यू लर्न द रिजल्ट, आपको इसका रिजल्ट पता होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ में। देखिए ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, परपेंडिकुलर के डाल दे, ये हो गया है बात मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ठीक। अब आपको चाहिए क्या, PM 2 बार चाहिए। PM कितनी बार चाहिए 2। तो कौन से ऐसे ट्रायंगल होंगे जिसमें PM 2 बार आ रहा है, ठीक, वो देखिए। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, PMR होगा और PMQ, यही होगा कि नहीं भाई? PM अगर आपको दो, कौन से ऐसे ट्रायंगल है जिसमें PM कॉमन है, ये देखना। PM किसमें कॉमन है, कौन कौन से PMR और PQM, PMR में और PMQ में, तभी आपका ये जिसमें स्क्वायर लगाया है उसको कॉमन चूज करना है कि किस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल चुने जिसमें ये वाली साइड क्या हो, कॉमन हो। तो वैसे वही ट्रायंगल आपको चुनना है। तो आपको कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल कौन सा ले लें, PQR, PQM, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, पहला देखिए एंगल्स इसको सिमिलर दिखाना है, तो 1 इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, PM परपेंडिकुलर टू PQR। गिवन कंडीशन। अब आपको देखिए ध्यान से समझिएगा इसको अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, इस वाले एंगल को आपको क्या मान लेना है 3। अब आप ध्यान से समझिए, अगर 1 और 3, 1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें ये 90 डिग्री है, एंगल R प्लस एंगल 3 किसके अकॉर्डिंग है, 90 के, किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। एंगल R प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। दूसरी सिचुएशन देखें, एंगल R प्लस Q किसके इक्वल होगा, 90 माइनस एंगल 3 है, R प्लस Q किसके इक्वल होगा, 90 90 के, डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री R कॉमन हो जाए, एंगल R प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल Q। तो क्या होगा, एंगल R कैंसिल आउट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल Q। इज इक्वल टू एंगल Q। कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, Q के इक्वल। तो आप देखिए दो एंगल इक्वल हो गए, 1 2 के इक्वल हो गया, 3 वाला Q के इक्वल हो गया कि नहीं, बोलो। सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये दोनों छोटे ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय ए रूल। सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी की सहायता से आपको मिल जाएगा ट्रायंगल PMR सिमिलर टू ट्रायंगल। आप सिमिलरिटी लिखते वक्त ध्यान देना है आपको, 1 किसके इक्वल है 2 के, 1 का वर्टेक्स भी यहाँ पे 2 का भी वर्टेक्स यहाँ पे, इसका मतलब M के इक्वल है, M बीच में, यहाँ भी M बीच में। उसके बाद फिर 3 इज इक्वल टू Q, 3 का वर्टेक्स P है, कहने का मतलब P वाला जो वर्टेक्स का एंगल है वो Q के बराबर है। P यहाँ स्टार्टिंग में, तो यहाँ Q कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में, ठीक। बचा हुआ एंगल कौन सा है, कौन सा बचा हुआ है, P बचा हुआ है, P बचा है ना, बोलो। यस सर। P बचा हुआ वर्टेक्स,
बाकी सारे वर्टेक्स तो हो गए ना इसमें। अब चलिए देखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब सिमिलरिटी लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, पीएम अपॉन क्यूएम QM इज इक्वल टू एमआर अपॉन अपॉन MP ये मेरी चीज है, इज इक्वल टू पीआर अपॉन क्यूपी। QP आपको क्या चाहिए, पीएम कॉमन चाहिएगा, तो पीएम दोनों में किसमें है, इन दोनों में है, पहला और दूसरा। पहला दूसरा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस काइंड रिटन एज पीएम अपॉन क्यूएम इज इक्वल टू एमआर अपॉन पीएम। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। यही आप लोग प्रूव करें। समझ में आया? यस सर।